कि हमसे न पूछो रास्ते मेरे घर के, हम तो मुसाफिर हैं जिंदगी भर के। कि हमसे न पूछो रास्ते मेरे घर के, हम तो मुसाफिर हैं जिंदगी भर के। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब के चैनल एग्जाम पेडिसिया में। तो बच्चों, साइंस में आज एक नया टॉपिक शक्ति, जो हम लोग यूथ कंपटीशन का रेलवे का प्रीवियस ईयर सॉल्व कर रहे हैं, उसमें आज का टॉपिक बच्चों शुरू होने जा रहा है शक्ति यानी कि पावर। इससे पहले के बच्चों जितने भी वीडियो हमने अपलोड कर दिए हैं सारे के सारे ए टू जेड सीक्वेंस में, तो उन्हें आप लोग देख सकते हैं। उसमें से बच्चों आपको जितने भी वीडियो शुरू से अगर आप देखेंगे तो एक टॉपिक वाइज क्रम से हमने पढ़ा दिए हैं, उनको आप अगर देखते हैं तो आपका बहुत अच्छी साइंस में क्या बन जाएगी बच्चों, पकड़ बन जाएगी। तो बच्चों चलिए आ जाइए, यहाँ पे शुरू करते हैं हम लोग आज शक्ति। शक्ति बोले तो बेटा पावर। यहाँ पे लिखा हुआ है बच्चों क्वेश्चन नंबर, कार्य करने की दर कहलाती है ऊर्जा, वेग, शक्ति या बल। तो सबसे पहले बच्चों आपको हम मोटा माटी पहले ही बता दें, शक्ति पावर होती क्या है, पी। पावर पी जो होती है बच्चों, होती है डब्ल्यू अपॉन टी। डब्ल्यू यहाँ पे बच्चों कार्य है, कार्य करने की जो बच्चों दर होती है उसी को कहते हैं शक्ति। इसका मात्रक जो बच्चों होता है जूल होता है, कार्य का मात्रक, और समय का होता है सेकंड। तो जूल पर सेकंड, या बच्चों इसी को कहा जाता है वाट। ये मोटा माटी बच्चों आपको एक फार्मूला याद रखना है। बाकी के कार्य के जितने फार्मूले होते हैं बच्चों, एक तो कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन, या कार्य बराबर होता है स्थितिज ऊर्जा के बराबर mgh, या गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर। तो वो ही बच्चों तीनों फार्मूले हमेशा काम आएंगे। तो यहाँ लिखा कार्य करने की दर बच्चों क्या कहलाती है, तो कहलाती है शक्ति। राइट आंसर बेटा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट इसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा डिटेल में। किसी निकाय द्वारा एकांक समय में किए गए कार्य को उसकी शक्ति या सामर्थ्य कहते हैं। अर्थात कार्य करने या ऊर्जा स्थानांतरण की दर को शक्ति कहा जाता है। इसका मात्रक जूल प्रति सेकंड या वाट होता है। यह एक अदिश राशि है। यदि कोई कारक टी समय में डब्ल्यू कार्य करे तो उसकी शक्ति जो पी होती है वो होती है डब्ल्यू अपॉन टी, जो कि हमने आपको अभी बताया। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। इस वीडियो में बच्चों ये टोटल जो आपका शक्ति वाला टॉपिक है कंप्लीट हम लोग करेंगे। तो सब बच्चे जल्दी से आ जाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ बच्चों जो जिन बच्चों को नोट कर रहे हैं वो साथ साथ नोट करते जाइएगा। शक्ति को किस रूप में व्याख्यात किया जाता है? ऊर्जा स्थानांतरण में किया गया कार्य, भार उठाने में आरोपित बल, कार्य करने की दर या ऊर्जा स्थानांतरण की दर, 1 मिनट में किया गया कार्य। राइट आंसर बेटा हो जाएगा सी वाला। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। इसे ऊर्जा स्थानांतरण की दर भी कहा जाता है, क्योंकि बच्चों जो कार्य और एनर्जी होते हैं ये लगभग सेम टर्म है, थोड़ा सा ही इनमें फर्क है। दोनों का यूनिट भी बच्चों जूल होता है। कार्य करने की दर या ऊर्जा स्थानांतरण की दर को कहते हैं शक्ति कृत कार्य। शक्ति कृत कार्य, आवेग या बल। तो इसका जो बच्चों राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शक्ति। राइट आंसर ए इज द राइट आंसर, शक्ति। शक्ति बच्चों P इज इक्वल टू हमेशा होती है W अपॉन T, कार्य करने की दर। इसी को ऊर्जा स्थानांतरण की दर भी कहा जाता है। चलिए बच्चों देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो अब आ जाते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि कोई कारक T समय में W कार्य करता है तो उसकी पावर P क्या होगी? तो अभी बताया था बच्चों ने। ऑप्शन ए कार्य इंटू समय, समय इंटू कार्य,
कार्य बटे समय, समय बटे कार्य। राइट आंसर बेटा हो जाएगा सी वाला, शक्ति P इज इक्वल टू W/T। ये इसका बच्चों राइट फार्मूला होता है, तो सी राइट आंसर हो जाएगा। इस बुक को बच्चों जिसने कर लिया उसका साइंस की समस्या जड़ से खत्म हो जाएगी। इसलिए मेरे साथ जितने भी वीडियो हैं शुरू से लेकर अंत तक सारे वीडियो बच्चों कंटिन्यूअसली देखें, ताकि आपकी एक मजबूत पकड़ बन सके हर टॉपिक पे। शक्ति P इज इक्वल टू W/T, जहाँ W का अर्थ है ऊर्जा, भार, पाठ या कार्य। राइट आंसर बच्चे हो जाएगा, यहाँ W कार्य होता है और T समय होता है। शक्ति हो जाएगी W/T यानी कार्य बटे समय। W का अर्थ बेटा क्या हो जाएगा, कार्य हो जाएगा। चलिए मेरे बच्चा लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कार्य करने की गति कहलाती है ऊर्जा, शक्ति, दाब, बल। तो कार्य करने की गति जो है बच्चों क्या कहलाती है, शक्ति कहलाती है, पावर। कार्य करने की गति जो है वो शक्ति कहलाती है। शक्ति क्या होती है, ये होती है W/T, P इक्वल टू W/T। और यूनिट अगर पूछेगा तो पार्ट। बारी बारी से बच्चों आपको हम बता रहे हैं ताकि आपके दिमाग में फिट हो जाए। सारे क्वेश्चन बच्चों रेलवे में 2-2, 3-3 बार पूछे गए हैं, इसलिए वो कि ये इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। 255, निम्न में से कौन सी भौतिक मात्रा किए गए कार्य की गति को मापती है, बल, वेग, ऊर्जा, शक्ति। किए गए कार्य की गति या कार्य करने की दर ऑलवेज बेटा क्या होती है, शक्ति होती है। राइट आंसर बेटा हो जाएगा डी। डिटेल में बच्चों अगर बात करें तो यहाँ लिखा हुआ कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, अर्थात भौतिक मात्रा शक्ति किए गए कार्य की गति को मापती है। यदि किसी कर्ता द्वारा W कार्य T समय में किया जाता है तो शक्ति W/T होती है, एवं इसका मात्रक जो होता है वो होता है पाठ। आगे इसमें बच्चों और बताया गया है कि एक शक्ति का एक और मात्रक होता है, वो होता है अश्वशक्ति। यह मात्रक जेम्स वाट के नाम पर दिया गया था। एक अश्वशक्ति बराबर बेटा होता है, एक HP भी कहते हैं हॉर्स पावर, ये होता है 746 वाट। एक अश्वशक्ति बराबर 746 वाट होता है। तो इसमें बच्चों इंजन वगैरह की पावर है हॉर्स पावर, यानी कि HP में ही मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात कर ले तो यहाँ लिखा हुआ है बच्चों, शक्ति का सूत्र है संवेग बटे समय, कार्य बटे समय, गति बटे समय, विस्थापन बटे समय। तो बच्चों देखिए यहाँ पे शक्ति से जितने क्वेश्चन बन सकते हैं, बारी बारी से घुमा घुमा के चेंज कर करके, क्वेश्चन से फार्मूला, फार्मूले से क्वेश्चन, क्वेश्चन से यहाँ पे जैसे यूनिट है उसकी, तो बारी बारी से इतने यहाँ पे पहलू हो सकते हैं, सारे पूछेंगे। इसीलिए बुक इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। यहाँ पे बच्चों हो जाएगा शक्ति का फार्मूला कार्य बटे समय, बी इज द राइट आंसर। इसका बी बच्चों क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बी इसका बेटा हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए आगे इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं। किसी कर्ता या मशीन या निकाय द्वारा एकांक समय में किए गए कार्य को उसकी शक्ति या सामर्थ्य कहते हैं। सामर्थ्य अथवा शक्ति एक अदिश राशि है, इसका मात्रक जूल प्रति सेकंड या वाट है। शक्ति का फार्मूला बच्चों यूनिवर्सल है, आपको रट गया होगा, 6 बार तो हम ही बता चुके हैं। शक्ति P इज इक्वल टू क्या होती है बच्चों, W/T। शक्ति P इज इक्वल टू क्या होती है बेटा, W/T। 257, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि किए गए कार्य की दर कहलाती है, शक्ति, संवेग, बल, ऊर्जा। अब तो बच्चों दिमाग में घूमने लगा होगा, कार्य करने की गति या दर क्या कहलाती है, शक्ति कहलाती है, पावर। और शक्ति पावर का बच्चों आपको ये फार्मूला भी रट गया होगा।
क्या होता है शक्ति पावर P इज इक्वल टू बच्चों W/T। क्या यूनिट होता है बच्चों? वाट। एक HP बराबर कितना होता है बच्चों? एक HP बराबर होता है 746। ये बार बार बच्चों में इसलिए रिपीट करवाते हैं कि आपके दिमाग में गूंजने लगे, आपको जो है ये चीजें एकदम ऐसे दिमाग में ना फिट हो जाए। इसलिए हम आपको बार बार वो बातें बताते हैं ताकि आपकी समस्या हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए साइंस से रिलेटेड। ये रेलवे के बच्चों जो प्रीवियस ईयर हम लोग कर रहे हैं, अगर ये आपने कर लिया, फिर परीक्षा कोई भी हो आपकी, चाहे BPSC हो, चाहे स्टेट हो, जो परीक्षाएं हैं या कोई स्टेट एग्जाम आता है यूपी में या अदर स्टेट, आपका कोई भी क्वेश्चन साइंस से बाहर जाएगा नहीं। बस धैर्य पूर्वक इस PDF को मेरे साथ पूरा पूरा इस बुक को कंप्लीट कर लीजिएगा। जैसे बच्चों यहाँ पे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी शुरू होने वाली है, छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स हैं, चुटकियों में ऐसे हो जाएंगे, ऐसे ट्रिक बताएंगे बच्चों, देखते कर लोगे आप लोग। मोहन का वजन 40 किलोग्राम है तथा वह 10 सेकंड में 50 सीढ़ियां चढ़ लेता है। प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर हो तो मोहन की शक्ति क्या होगी? बच्चों पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि इसमें जो है कार्य कितना हुआ, W निकाल लेते हैं। तो W इज इक्वल टू यहाँ पे क्या लगेगा बच्चों? W इज इक्वल टू हो जाएगा mgh। तो अगर बच्चों H की बात करें यहाँ पे कि H कितना है, तो बच्चों को चढ़ता है कितना? 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर चढ़ता है और सीढ़ियां कितनी है बच्चों? 50। तो टोटल हाइट हो जाएगी 15 इंटू 50। और सेंटीमीटर है बच्चों, यहाँ पे यूनिट हमेशा मीटर बनाने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं। 15 से कट 50 से कट जाएगा 2, यानी कि 7.5 आ गई। हाइट हो गई 7.5 मीटर। अब वैल्यू पुटअप करेंगे तो W निकल आएगा, कितना हो जाएगा? mgh, यानी कि 40। G का मान है बच्चों कितना? 10। H का मान कितना निकला? 7.5। तो मल्टीप्लाई जब हम लोग करेंगे बच्चों यहाँ से, तो आ जाएगा 4 पंचे 20, 4 सत्ते 28 और 28 और 2 30। उसमें से बच्चों आपको ये देखना है, यहाँ पे 2 जीरो पहले से थे, ये 1 जीरो के बाद यहाँ पॉइंट लगेगा तो 3000 आ गया जूल। अब बात कर लेते हैं शक्ति की। समय देगा 10 सेकंड, तो शक्ति P इज इक्वल टू बच्चों क्या होती है? W/T। अब यहाँ पे बच्चों इसे सॉल्व जब करेंगे हम लोग, तो P इज इक्वल टू आ जाएगा, W का मान निकला 3000। T 10 सेकंड दिया गया, तो कट जाएगा बच्चों 300 वाट आ जाएगी। शक्ति कितनी आ जाएगी बेटा? 300 वाट। राइट आंसर होगा बेटा C पार्ट। तो हर सवाल में बच्चों जैसे कल हमने आपको वर्क निकालना सिखाया था, वही वर्क निकाल देंगे और अपॉन में टाइम से डिवाइड कर देंगे, तो सीधा सीधा W/T वाला फॉर्मूला हमारा काम करेगा। तो चलिए बच्चे चलते हैं नेक्स्ट। इसका आ जाएगा 300 वाट, यानी कि C इज द राइट आंसर। वही बच्चों यहाँ पे ये दिखाया गया है 300 वाट लास्ट। तो इन्होंने इतना लंबा सॉल्व किया, प्रोसेस में हमने आपको बता दिया, 2 लाइन में हो गया। मेन चीज होती है कि आपको ये अप्रोच दिमाग में रखने की फार्मूला कौन सा लगेगा, एक ही फार्मूला इस चैप्टर में है, शक्ति P इज इक्वल टू W/T। और W निकालने के वही तीनों मेथड है जो कल बताए थे आपको कार्य में। या तो कार्य होगा बल गुणा विस्थापन, या कार्य होगा पोटेंशियल एनर्जी यानी कि mgh, या कार्य होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 12 mv²। 259। यदि कोई लड़का 4 मिनट में 600 न्यूटन बल के साथ 20 मीटर की दूरी विस्थापित करता है तो लड़के द्वारा खपत की गई शक्ति की मात्रा क्या होगी? तो बच्चों शक्ति P इज इक्वल टू क्या होता है? शक्ति जो P होती है वो होती है W को बोले तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कार्य। W क्या होता है बच्चों? कार्य। तो कार्य जो होता है W, वो होता है, पहले तो लिख लेते हैं एक बार, W/T, और इसमें W लगेगा बल में गुणा विस्थापन F इंटू टी अपॉन में T। तो बच्चों सॉल्व कर लेते हैं। F कितना है? 600 न्यूटन इंटू D कितना दूरी गया? 20 मीटर गया। कितने समय में? 4 मिनट में। बच्चों ध्यान रखना समय को सेकंड में रखा जाता है, तो 4 इंटू 60। अब यहाँ से काट देते हैं, 4 पंचे 20, 5 आ गया। 60 से 60 को काट दे, 600 को काटते हैं तो एक जीरो बचेगा, यानी 10। 10 पंचे 50,
राइट आंसर बच्चों हो जाएगा ए वाला। 50 वाट इसका क्या बच्चों आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। 50 वाट इज द राइट आंसर। तो आंसर हो जाएगा ए वाला। वैसे ही बच्चों इन लोगों ने भी किया है, सेम प्रोसेस से। इनका फॉर्मूला आप नहीं समझेंगे, इनकी जो सॉल्व करने का तरीका रहता है बहुत लेंदी होता है। बाद में फाइनली आंसर देखो बच्चों कितना आया, 50 वाट ही आया। इतना लंबा सब करने के बाद हम लोगों ने एक लाइन में आंसर निकाल दिया। तो आपको ऐसी अप्रोच बता देंगे कि आप क्वेश्चन को देखते ही आंसर निकाल लेंगे। 50 किलोग्राम द्रव्यमान का एक लड़का 40 सीढ़ियां 9 सेकंड में चढ़ता है। प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, तो उसकी शक्ति ज्ञात करिए। तो बच्चों सबसे पहले इसमें कर लेते हैं, उसने जो हाइट कितनी कवर की, h बराबर, तो 15 सेंटीमीटर चढ़ता है वो, और कितनी सीढ़ियां हैं टोटल इसमें बच्चों, 40। तो 15 इंटू 40, और हाइट कभी सेंटीमीटर में हम लोग नहीं लेते बच्चों, मीटर में लेने के लिए 100 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे बच्चों जब इसे सॉल्व करेंगे, यहाँ से ऐसे कट जाएगा ये वाला, ये, और 2 से और कट कर दो 2, और यहाँ पे हो जाएगा 5। 5 से कट करेंगे तो 5 3 3 दूनी बच्चों कितना आ गया, यहाँ पे 6 मीटर आ गया। अब कोई दिक्कत नहीं बच्चों, में शक्ति P निकालनी है। तो शक्ति P बच्चों क्या हो जाएगी, W/T। तो W बच्चों इसमें कौन सा लगेगा, द्रव्यमान दिया जाता है जब भी, तो W इज इक्वल टू होता है mgh, mgh/T। सारी वैल्यू बच्चों पुटअप करेंगे, वैसे ही आंसर आ जाएगा। m कितना है, 50 है बच्चों, g 10 है, g कितना है बेटा, 10 है। इसके बाद में h कितना निकला हमारा, 6 निकला, और t सेकंड में ही दिया गया बच्चों, इसमें कितना, 9 सेकंड। तो अब बात कर लेते हैं बच्चों राइट आंसर क्या आ जाएगा। इसे अगर कट करने की बात करें तो इसे 3 से कट कर दीजिए, यहाँ पे बच्चों 2 आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 3। अब मल्टीप्लाई कर दें, 2 5 जब बच्चों कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 2 0 पहले से अपॉन में 3, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 3 जा 9, 1 रह गया, फिर 3 3 जा 9, फिर 1 रह गया, 3 3 जा 9, 0.33। और वाट में आता है हमेशा, सबकी बच्चों किसमें आती है, वाट। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बच्चों आपका ए पार्ट, ए इज द राइट आंसर। तो बच्चों कुछ नहीं है, बेसिक से वही आपका कॉन्सेप्ट है जो हमने बताया कि एक ही फार्मूला लगेगा, P इज इक्वल टू W/T। बस याद रखना H हमेशा मीटर में चाहिए, और समय जो T होता है वो हमेशा सेकंड में चाहिए। W हमेशा बच्चों जूल में चाहिए। यूनिट का खास ध्यान रखना, बाकी कुछ इन सवालों में है नहीं। इन देखो बच्चों इन्होंने भी निकाला 3.33, 3.33, राइट आंसर ये हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये आ गया आपके स्क्रीन पर 261। इसमें बच्चों लिखा हुआ है, उस भौतिक राशि की मात्रा बताएं जो बल और वेग के गुणनफल की बराबर होती है। उस भौतिक राशि की मात्रा बताएं जो बल और वेग के गुणनफल के बराबर होती है। अब बच्चों देखिए यहाँ से आपको समझाते हैं। जैसे हमने बताया था शक्ति P जो इक्वल टू होती है W/T, और W आपको हमने क्या बताया था, W जो आपको हमने बताया था वो बताया था F/D। क्या बताया था, F/D अपॉन में T, D/T जो बच्चों विस्थापन बटे समय क्या होता है बच्चों, आप लोग जानते होंगे, वो होता है वेग। तो ये बच्चों v हो गया, तो यानी कि फाइनली फार्मूला हमारा बन गया F/B। तो एक फार्मूला आप शक्ति का बच्चों ये भी याद रखेंगे कि P इज इक्वल टू या तो W/T होगा, या बच्चों होगा F/B। F इंटू क्या होगा, B होगा। ये दो फार्मूले आपको बच्चों ध्यान में रखने हैं। इसके बाद कोई तीसरा फार्मूला ऐसा आपको नहीं बनाना है। ये दो फार्मूले हमेशा काम आएंगे। तो ये जो हमने आपको फार्मूले बताए दोनों, इन्हें आप नोट कर सकते हैं। शक्ति P जो होती है W/T या F/B, यानी कि बल में गुणा वेग। और W के वही 3 फार्मूले, या तो mgh लगेगा, या F/D लगेगा, या चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ½ mv²। तो ये भी बच्चों क्या हो जाएगी, शक्ति हो जाएगी। तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछ सकता है आपसे। तो शक्ति P इक्वल टू F/B भी होती है।
तो ये नया फार्मूला हमने आपको ड्राइव करके भी दिखा दिया कैसे आता है। शक्ति होती है बल में गुणा वेग। अब बात कर लेते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की, 262 नंबर। एक 40 किलोग्राम भार वाली लड़की 4 सेकंड में 5 मीटर तक ऊंची होने वाली सीढ़ी पर तेजी से चढ़ जाती है, उसके द्वारा विकसित शक्ति होगी। तो बच्चों यहाँ तो सब कुछ फिट है, मीटर में दूरी दी गई, सेकंड में समय और ये द्रव्यमान। तो बच्चों इसे सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हम शक्ति अगर निकालना चाहें, शक्ति का फार्मूला इसमें क्या लगेगा बच्चों, इसका फार्मूला लगेगा mgh यानी W हो गया अपॉन में T। अब सबकी वैल्यू अगर पुटअप करते हैं यहाँ पे, तो m है 40 किलोग्राम, g बच्चों यहाँ पे 10 ले लेंगे, और h की वैल्यू अगर बात करें तो 5 है बच्चों, अपॉन में t कितना है बच्चों 4 सेकंड है। यहाँ से 4 से 4 कट हो जाएगा, 500 आ जाएगा फाइनल, 500 वाट। राइट आंसर बेचा हो जाएगा ए वाला 500 वाट। ए इज द राइट आंसर। तो आपको मैथ के सवाल भी सॉल्व करने के, इसके साइंस के हैं, ऐसी ट्रिक बता देंगे, आप चुटकियों में देखते कर जाएंगे। इससे ज्यादा कुछ इस चैप्टर में होते ही नहीं है बेटा। तो आप मेरे साथ साथ ये क्वेश्चन सॉल्व जरूर करते चले, कॉपी पेन उठा लीजिएगा। और बुक में जो सोल्यूशन दिया गया है ये आपको इतना ज्यादा समझ में नहीं आएगा। ये लोग, इनकी लैंग्वेज जो होती है बहुत टिपिकल होती है, ये सब आपको समझना नहीं चीजें। वैसे इन्होंने भी वही लिखा है जो हमने बताया। बाकी आंसर देखिए फाइनली कितना आया बच्चों, 508। आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 263। अगर 263 क्वेश्चन की बात करना चाहें हम लोग, तो बच्चों इसकी बात यहाँ से करते हैं। 50 किलोग्राम द्रव्यमान का एक लड़का 45 सीढ़ियां 10 सेकंड में चढ़ लेता है। प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है, तो शक्ति ज्ञात करिए। अब ये भी क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही है। सबसे पहले इसमें बच्चों देख लेते हैं कि एच कितना दिया गया। एच बच्चों दिया गया 16 सेंटीमीटर, और कितनी सीढ़ियां हैं 45, तो इंटू 45 हो जाएगा। लेकिन हमने बताया था एच को हमेशा मीटर में लेना है, तो 100 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ये तो निकल आया बच्चों क्या, आपका एच निकल आया। अब इसे बच्चों अगर चाहे तो सोल्व भी कर सकते हैं, यहीं पे 16 से गुणा कर दो, 16 पंचे 80, 16 चौकू 64 और 8, 64 में अगर 8 जोड़ेंगे तो 72 यानी कि 72। और इसे बच्चों 100 से डिवाइड करेंगे जब, तो एक जीरो ये कट गया, एक जीरो ये कट गया, यानी कि एच निकल आया बच्चों कितना, 7.2 मीटर में निकल आया। अब एच हमें पता चल गया बच्चों, अब कोई दिक्कत नहीं है। पावर का फॉर्मूला लगा दो, P इक्वल टू mgh यानी कि W हो गया, और अपॉन में क्या लगा देना बच्चा, T। अब सबकी वैल्यू पुटअप कर दो, m कितना है 50 है, g कितना है बच्चों यहाँ पे 10 नीचे दिया गया, h अभी निकाला 7.2, और अपॉन में बच्चों टाइम t कितना दिया गया 10 सेकंड दिया गया बच्चों। तो 10 से 10 ये जीरो कट जाएगा, 50 का मल्टीप्लाई जब करेंगे बच्चों यहाँ पे, तो एक जीरो तो है ही पहले से, 5 2 जा 10 हो जाएगा, और 5 सत्ते बच्चों 35 और 1। इसके बाद बच्चों यहाँ पे एक अंक बाद पॉइंट लगा दो पीछे से, तो कितना आ जाएगा 360 वाट। शक्ति है तो यूनिट तो बच्चों हमेशा वाट होगी। तो बच्चों इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी वाला, सी इज द राइट आंसर। तो बहुत आसान है, कुछ नहीं बच्चों, हाइट हमेशा मीटर में चाहिए और समय किसमें चाहिए, सेकंड में। बाकी की फार्मूला वही लगेगा, W अपॉन टी। फार्मूला बेटा क्या लगाना है, W अपॉन टी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। तो बच्चों आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इसका आंसर देखो बच्चों कितना आया, 360 वाट। हमने आपको बच्चों एक लाइन में बता दिया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 264, औसत शक्ति निम्न में से किसके बराबर होती है। तो शक्ति किसके बराबर होती है, लिया गया समय बटे प्रयुक्त ऊर्जा, कुल ऊर्जा बटे कुल प्रमुक्त ऊर्जा, नहीं, किया गया कुल समय बटे तय दूरी, नहीं, कुल प्रयुक्त ऊर्जा बटे कुल समय। यही बच्चों राइट आंसर हो जाएगा। शक्ति जो होती है P इक्वल टू W अपॉन टी, कार्य बटे समय। कार्य जो बच्चों होता है वो ऊर्जा के बराबर ही होता है। तो हमेशा याद रखना, कार्य हमेशा एनर्जी के बराबर होता है। तो
कार्य इज इक्वल टू चेंज इन एनर्जी, इसलिए कार्य अपॉन समय कह दे या ऊर्जा अपॉन समय कह दे, एक ही बात होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों फिर से आ गया न्यूमेरिकल। 50 किलोग्राम के भार का एक लड़का 40 सीढ़ियां 10 सेकंड में चढ़ता है। प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, तो उसकी शक्ति ज्ञात करिए। तो सबसे पहले बच्चों इसकी हाइट फाइंड कर लीजिएगा, h। तो कितना चढ़ता है बच्चों, 15 सेंटीमीटर। तो सीढ़ियां ऐसी कितनी है बच्चों, 40 है, तो 15 इंटू 40, और ये सेंटीमीटर में दे रखा है बच्चों, जबकि हमें हमेशा चाहिए होता है मीटर में। तो 100 से डिवाइड कर दीजिए। ऊपर का बच्चों एक जीरो ये कट जाएगा, 2 से काट दो तो 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 5 से काट दो 5 3 15, यानी कि 3 दूनी 6 मीटर आ गई क्या हाइट। बाकी की शक्ति P इक्वल टू W अपॉन T, और यहाँ W बच्चों लगेगा mgh अपॉन में T। अगर सॉल्व करें बच्चों इसे नीचे, तो mg की m का वैल्यू कितना है बच्चों, 50 है। g का वैल्यू बच्चों कितना है, g का वैल्यू 10 दे रखा है। h अभी हमने सॉल्व किया 6 अपॉन में t, समय बच्चों दे रखा है 10 सेकंड, 10 से 10 कट गया, 5 का 6 में करेंगे तो 5 छक्का 30, यानी कि 300 वाट आंसर होगा हमारा। तो राइट आंसर बेटा क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। तो बच्चों कोई इसमें डिफिकल्टी नहीं है, बिल्कुल सीधा है, P इक्वल टू W अपॉन टी। अब W के वही तीनों फार्मूले, या तो होगा F इंटू डी, या होगा mgh, या होगा हाफ mb स्क्वायर। तो ये तीन फार्मूलों से बच्चों आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। जितने भी क्वेश्चन अभी आपको हम दिखाते जाएंगे, कोई भी क्वेश्चन इस फार्मूले से बच्चों बाहर नहीं जाएगा। जितने क्वेश्चंस दिए गए सारे के सारे आपको हम यहीं के यहीं सॉल्व करके दिखाएंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो उस वाले क्वेश्चन का बच्चों ये देखो, इन लोगों ने इतना बड़ा सोल्यूशन दे रखा है, एक पेज का पूरा। ये सब आपको यहाँ नहीं जाना है, वही चीज है, बिल्कुल वैसे ही मेथड है। आंसर इनका आ गया है 300 वाट, हम लोग का भी आ गया था, हम लोग का 1.5 लाइन में आ गया, उनका 10 लाइन में आ गया। इतना फर्क है। देखिए बच्चों यहाँ 50 किलोग्राम भार का एक लड़का 45 चरणों में सीढ़ियां 9 सेकंड में चढ़ जाता है। यदि प्रत्येक क्षण की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर हो तो उसकी शक्ति का पता लगाएं। तो अब तो बच्चों आपको क्लियर हो गया, सबसे पहले क्या पता कर लो, h कितना है। तो वो कितना जाता है, 15 सेंटीमीटर, और एक सीढ़ी 15 सेंटीमीटर की अगर है तो 45 सीढ़ियां चढ़नी है। 15 इंटू 45 मीटर में बनाना मस्ट होता है, इसलिए 100 से डिवाइड करते हैं। अब काट देंगे बच्चों इसे, 100 से अगर डिवाइड कर लिया हमने तो इसे कट कर लेंगे बच्चों। किससे कट करते हैं, इसे 5 से कट कर दो। 5 से कट करेंगे तो ये 20 आ जाएगा, और यहाँ पे बच्चों आ जाएगा 9। फिर 5 से कट करेंगे तो बच्चों यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 3। अब बात कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा टोटल 9 3 27, यानी कि 27/4 मीटर की आ गई हाइट। अब बाकी वही शक्ति का फॉर्मूला बेटा जाना पहचाना, mgh। तो m कितना है बच्चों, mgh अपॉन t, यही फार्मूला हर बार लगेगा। तो m बच्चों कितना है, m का वैल्यू दिया है 50, g 10 है, h अभी निकला 27/4, और इसके बाद बच्चों t जो दिया है वो दिया है 9। तो 9 से कट कर दो बच्चों, 9 3 जा 27, तो 3 टाइम्स कट गया। और इसके बाद में बच्चों क्या करिएगा, इसे 2 से कट कर दीजिएगा। 2 से कट करेंगे तो 5, फिर 2 से कट कर दीजिएगा तो 25। इनका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 15, 15 का गुणा 25 में करिए तो 15 पन्ना 75 की 5, और 15 दूनी 30, 30 और 7 37। तो बच्चों कितना राइट आंसर आ जाएगा, राइट आंसर जो होगा 375 वाट। तो बेटा राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। डी इज द राइट आंसर जाएगा 375 वाट। कुछ नहीं किया बच्चों, हमने हाइट निकाल ली, और हाइट के बाद में हमने P इक्वल टू mgh अपॉन टी, बस और कुछ भी नहीं किया। काट पीट करने के बाद में सीधा आ गया बेटा 375। सीधा कितना आया बच्चों, 375 आ गया आंसर। अब चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखो बच्चों 375 वाट ही आया है।
267 नंबर क्वेश्चन। यदि 40 न्यूटन भार वाली कोई लड़की 160 वाट की शक्ति से 20 सेकंड तक रस्सी पर चढ़ती है तो वह कितनी ऊंचाई तक पहुंच सकेगी? तो बच्चों इसमें फार्मूला वही लगेगा, P इक्वल टू mgh/t। अब केवल वैल्यू आपको पुटअप करनी, तो P इक्वल टू कितना दिया गया 160 इक्वल टू m कितना है, पूरा mg का मान दिया गया फोर्स, तो 40 न्यूटन हो गया mg। h बच्चों पूछ रहे हैं कि कितनी ऊंचाई तक चढ़ सकेगी, और t दे रखा है बच्चों 20 सेकेंड। तो 20 से 40 को काटेंगे 2 टाइम्स कट जाएगा बच्चों। 2 से 160 को काटेंगे बच्चों तो कितना आ जाएगा 80। यही 80 हमारा बच्चों क्या निकल आया, h निकल आया। वो 80 जो है मीटर की ऊंचाई तक बच्चों यहाँ पे चढ़ जाएगी। कितनी ऊंचाई तक वह चढ़ेगी बच्चों, 80 मीटर तक। अगर बात करते हैं बच्चों हाइट की मीटर में तो कितनी हो जाएगी 80 मीटर। तो 160 वाट था बच्चों यहाँ पे, 40 न्यूटन 20 सेकंड, ठीक है 20 से 40 काटा 2 80। यहाँ पे बच्चों आएगा राइट आंसर कितना हो जाएगा 80 मीटर। यहाँ पे बच्चों 8 मीटर इन्होंने क्यों दे दिया ये देख लेते हैं एक बार। जी का मान बच्चों, अच्छा बच्चों यहाँ पे इन्होंने गलती कर दी, या तो ये यहाँ पे किलोग्राम देते तो ठीक था। इस हिसाब से बच्चों राइट आंसर इसका सी नहीं होगा, राइट आंसर होगा ए वाला। यहाँ पे ये आंसर बच्चों गलत दिया गया, क्योंकि यहाँ पे देखो ये बल दिया गया है 40 न्यूटन। अगर यहाँ पे द्रव्यमान होता केजी में तो 8 मीटर आता, जबकि यहाँ पे ये सॉल्व करते समय ये जो न्यूटन में दे रखा है ना इन्होंने यहाँ पे, इसको ये किलोग्राम की तरह यूज कर रहे हैं। जी का मान बच्चों यहाँ पे 10 ले रहे हैं, जबकि ये ऐसा करना बच्चों क्या है गलत है, इसलिए इनका बच्चों सोल्यूशन यहाँ पे ये क्या हो जाएगा गलत। राइट आंसर अपना आएगा बच्चों 80 मीटर। ध्यान रखना होगा बच्चों, अगर ये केजी में होता तो ठीक था इनकी तरह, यहाँ पे mg करते 40 × 10 करते, लेकिन न्यूटन में दिया गया ये mg का ही वैल्यू है। तो यहाँ पे बच्चों ये मिस्टेक है, कोई दिक्कत नहीं, कभी कभी मिस टाइपिंग भी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 268 50 किलोग्राम द्रव्यमान का एक लड़का 44 सीढ़ियां 10 सेकंड में चढ़ता है। प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, तो उसकी शक्ति ज्ञात करिए। सबसे पहले बच्चों हमने आपको बताई h फाइंड आउट कर लीजिएगा, h कितना होगा। तो h जो बच्चों होगा 15 सेंटीमीटर चढ़ रहा है, वो कितनी सीढ़ियां हैं बच्चों 44। मीटर में बनाना है तो 100 का भाग लगा देंगे। 4 से कट करना चाहें अगर बच्चों तो यहाँ आ जाएगा 25, यहाँ आ जाएगा 11, फिर 5 से करेंगे तो 5 5 जो 25, तो ये आ जाएगा 33/5। इसे बच्चों अभी ऐसे ही रहने दीजिएगा मीटर में। बाकी के अगर हम लोग शक्ति बताएं तो शक्ति बच्चों क्या हो जाएगी mgh/t। अब इसको सॉल्व कर लीजिए बच्चों, आंसर आ जाएगा। m कितना है बच्चों इसमें, m है इसमें 50। m की बात करें बेटा तो 50, g कितना लेना है 10, h कितना निकला 33 अपॉन में, और समय कितना बच्चों दिया गया है 10 से, तो 10 से बच्चों 10 कट गया, 5 से 5 कट गया, 330 यानी कि 330 वाट। तो ऐसा बच्चों किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है आपको 330 वाट। डी इज द राइट आंसर। तो राइट आंसर बच्चों क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। डी इज द राइट आंसर। अब बच्चों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए बच्चों 330 वाट। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 269। यदि कोई एजेंट समय टी में W कार्य करता है तो उसकी पावर होगी, तो शक्ति P बच्चों क्या होती है W/T। राइट आंसर बेटा क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। D इज द राइट आंसर। तो इसमें कोई तो कंफ्यूजन है नहीं बच्चों, तो इसमें कोई देखने की ज्यादा जरूरत भी नहीं।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कोई यहाँ पे बच्चों लिखा है 50 किलोग्राम द्रव्यमान का एक लड़का 10 सेकंड में 43 सीढ़ियां चढ़ता है। प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, तो उसकी शक्ति ज्ञात करिए। तो सबसे पहला हमने आपको रामबाण बताया बच्चों, एच फाइंड कर लीजिए। वो 15 सेंटीमीटर की सीढ़ी चढ़ता है, कितनी सीढ़ियां चढ़ता है? 43। ये सेंटीमीटर में हो जाएगा, लेकिन मीटर में बदलने के लिए कितने का मल्टीप्लाई कर देंगे? 100 का। 15 से गुणा कर लो बच्चों, सीधा सीधा। 15 3 45 की 5, 15 चौकू 60, 60 और 4 64। और इसमें 100 से जब डिवाइड लगाएंगे बच्चों तो 2 डिजिट बाद पॉइंट आ जाएगा, यानी कि ये आ गया है 6.45 मीटर में आ गया। अब ये मीटर में जैसे ही आया बच्चों, वैसे ही शक्ति का फार्मूला हमारा लग जाएगा mgh/t। तो बच्चों m कितना है? 50 है, g कितना है? 10 है, h कितना निकला? 6.45, और अपॉन में t कितना दिया गया? 10 सेकंड। बच्चों 10 से 10 कट गया, 50 का मल्टीप्लाई करें, 0 का 0, 5 का गुणा बच्चों, 5 पंचे 25, 5 चौको 20 और 2 22, और 5 छक्का 30 और 2 32। एक अंक बाद, 2 अंक बाद पीछे से बच्चों पॉइंट लगा दीजिएगा। तो 322.5 वाट में शक्ति हमेशा आती है बच्चों, किसमें आती है? वाट में। तो 322.5 यानी कि राइट आंसर बेटा क्या हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो बच्चों देखिए 322.5 वाट आ गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 271। एक अधिक शक्तिशाली इंजन कम समय में अधिक कार्य करता है, जैसे एक हवाई जहाज कार की तुलना में कम समय में अधिक दूरी तय करता है। अतः हवाई जहाज कार से अधिक शक्तिशाली है, निम्न में से किसका उदाहरण है? तो बच्चों ये है निष्पादित कार्य, शक्ति, ऊर्जा या तरंग। तो ये बच्चों शक्ति का, जिसकी शक्ति ज्यादा होती है वो कार्य जल्दी कर लेता है, जिसकी शक्ति कम होती है वो कार्य क्या करता है बच्चों? देर में कर पाता है। इसके बारे में यही कहा गया कि जिसकी शक्ति ज्यादा है बच्चों, डिपेंड ऑन सामर्थ्य। जिसकी सामर्थ्य कम है वो कार्य देर में करेगा, जिसकी सामर्थ्य ज्यादा है वो कार्य उतना ही जल्दी बेटा करने को ले देखने को। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात अगर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं बच्चों। इस टॉपिक में बच्चों 2 ही 3 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, जल्दी से पूरा कर लेते हैं, तो ये टॉपिक आपका शक्ति खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे बच्चों जो क्वेश्चन शुरू हो रहा है 272, 80 किलोग्राम की वस्तु 40 मीटर की ऊंचाई तक लगभग 50 सेकंड में ऊपर उठाने में औसत शक्ति क्या होगी? तो बच्चों शक्ति P = जो होगा, यहाँ पे दिया गया द्रव्यमान यानी कि mgh यानी W हो गया, mgh W हो गया बच्चों, अपॉन में T लगा दीजिए। तो m कितना है? 80 बच्चों, g कितना? g ये दे रखा है बच्चों 10, तो इंटू 10 हो जाएगा, mg हो गया, इंटू h कितना है बच्चों? तो 40 मीटर, 40 हो गया। t समय कितना लगता है बच्चों? 50 सेकंड, तो 50 से डिवाइड कर दीजिए। अब यहाँ पे बच्चों एक 0 से 0 काट दीजिए, 5 से काट दीजिए 40 को, कितनी बार जाएगा? 8 बार जाएगा, 8 8 64, और एक बिंदी है तो कितना आ गया बच्चों? 640 वाट। तो राइट आंसर बेटा हो जाएगा 640 वाट या जूल प्रति सेकंड। बेटा एक ही बात होती है। तो ये क्वेश्चन भी आपका हमने करवा दिया सॉल्व। देखिए बच्चों आंसर कितना आया? 640। क्वेश्चन नंबर 273, ये आज के इस टॉपिक का आखिरी क्वेश्चन है बेटा। निम्नलिखित में से कौन सा शक्ति का सूत्र है? P = V²/R, P = V × I, P = I²R, इनमें से सभी। तो राइट आंसर होगा बच्चों इनमें से सभी। तो वैद्युत के चैप्टर में बच्चों P जो होता है V²/R या V × I या I²R, ये तीनों फार्मूले बच्चों इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में वैलिड होते हैं। तो ये तीनों भी आपको लर्न करना है, नोट करके रखना है। P = होता है V × I और R बराबर होता है V/I, तो उससे पुटअप कर दिया तो V²/R हो गया। और यहाँ से बच्चों V की वैल्यू निकाल दी तो IR, तो वो पुटअप कर दी तो I²R हो गया। इस तरह से तीनों जो फार्मूले होते हैं बच्चों, ये भी शक्ति के फार्मूले होते हैं। कहाँ पे? तो इलेक्ट्रिक के क्षेत्र में।
तो इस तरह से आपका बच्चों जो शक्ति वाला टॉपिक था वो यहाँ पे हो गया कंप्लीट। अब आपको बच्चों हम लोग मिलेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में, और अगला टॉपिक जो हमारा होगा आपकी स्क्रीन पर है वो है ऊर्जा, एनर्जी। अगला टॉपिक बच्चों कौन सा है? ऊर्जा है। अगला टॉपिक जो आपका है वो एनर्जी वाला टॉपिक शुरू होने वाला है। तो बच्चों अंत में फिर से हम यही कहेंगे, हमसे मत पूछ रास्ते घर के, हम हैं मुसाफिर जिंदगी भर के। जय हिंद, जय भारत।